हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय। क्राइम इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको जब मैंने पहली बार सुना था तो रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या आपने कभी एल्फ्रेड हिचकॉक की मूवीज देखी है? उनकी सभी मूवीज में से एक मूवी मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है और उस मूवी का नाम है साइको। इस मूवी में क्या होता था कि एक होटल ओनर रहता था। उसका होटल बहुत ही सुनसान जगह में रहता था और वो बहुत ही अजीब बिहेव करता था। और फिर ऐसे कहानी बहुत सारी है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन अंत में ऐसा मालूम होता है कि उसने अपनी माँ की लाश को अपने ही कमरे में रखा हुआ था। और हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत तक जरूर देखिए और प्लीज 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 दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज और सब्सक्राइबर्स इतने कम बढ़ रहे हैं कि कभी कभी ये बहुत ही डीमोटिवेटिंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने ज़्यादा ही मेरे चैनल को बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ताकि मुझे भी लाइफ में कुछ सक्सेस मिल सके। अब चलिए आते हैं कहानी के ऊपर। आज की जो कहानी है वो हमारे ही इंडिया की है और इंडिया में कोलकाता शहर से है। इस शहर में एक एड्रेस है जो है 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट। 11 जून 2015 को पुलिस इस घर पर आती है क्योंकि इसके जो आसपास रहते थे नेबर्स, उन्होंने कंप्लेंट की थी कि इस घर से खिड़कियों से धुआं निकल रहा है। जब पुलिस ने उस घर का कॉलिंग बेल बजाया तो एक करीब मिड 40s के आदमी ने वो दरवाजा खोला। उस आदमी को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि उसे कोई मालूम ही नहीं कि इसके घर के अंदर क्या हो रहा है। उसको मालूम ही नहीं था कि उसके घर के अंदर आग लगी हुई है। अब पुलिस फिर घर के अंदर जाती है और आग एक्चुअली बाथरूम में लगी होती है, तो बाथरूम के अंदर जाती है और बाथरूम के अंदर एक शख्स की एकदम पूरी तरह से जल चुकी लाश मिलती है। वो लाश एक्चुअली किसी और की नहीं, 77 ईयर ओल्ड उसी घर के मालिक औरबिंदो दे की लाश होती है। उन्होंने एक्चुअली खुदकुशी कर ली थी और जिस आदमी ने दरवाज़ा खोला था वो उनके बेटे 44 ईयर ओल्ड पार्था दे थे। अब पुलिस को उस घर के अंदर जाकर बहुत ही अजीब फीलिंग हो रहा था। मतलब उनको एक इंट्यूशन हो रहा था कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और वो इंट्यूशन एकदम सच होने वाला था। तो उन्होंने फिर इस घर की तलाशी लेना शुरू किया और घर के अंदर दोस्तों बहुत सारा सामान था, बहुत सारा। घर पूरी तरह से गंदा था, इतना गंदा था कि सोचिए अगर एक दशक से वहाँ पे सफाई नहीं हुई तो एक घर कैसा दिखेगा। बिल्कुल उसी तरह का घर था। खैर, तलाशी लेते लेते वो घर के 2nd फ्लोर में गए जहाँ पे एक कमरा था जो एक्चुअली पार्था दे का था। उस कमरे में ताला लगा हुआ था और कमरा एकदम सील्ड पैक जैसा बंद हुआ था। फिर पुलिस ने वो कमरा खोला और जो उन्होंने देखा उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये सुन के। उस कमरे के बेड पर एक लाश रखी हुई थी जो बिल्कुल कंकाल हो गई थी, लेकिन उस पर एकदम अच्छी तरह से कंबल डालकर रखा था जैसे कोई सो रहा है। पास ही में कुछ टेडी बेयर और डॉल्स भी थे और उस स्केलेटन के ठीक साइड में 2 और स्केलेटन थे जो कि कुत्तों के थे। सभी के लिए खाना जिसमें केक, ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, सब लाशों के पास रखे हुए थे। अब ये जो कंकाल है दोस्तों, ये एक्चुअली पार्था दे के ही एल्डर सिस्टर देवजानी डे का था और 2 जो कुत्तों के स्केलेटन थे वो देवजानी के ही कुत्ते थे, उनका स्केलेटन वो था। अब सब देख पुलिस को चक्कर आने लगे और एक सवाल भी कि ये है क्या। अब जवाब सिर्फ पार्था दे ही दे सकता था क्योंकि इस पूरे घर में से वही एक जिंदा आदमी था। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और ये कहानी थी एक्चुअली उसके लाइफ के बारे में, उसके पूरे परिवार के एक दूसरे का जो रिलेशनशिप है उनके बारे में, और कितना ही विकृत डार्क ये घर था ये आपको आने वाले इसमें मालूम चलेगा। उसने पुलिस को बताया कि वो अपनी बहन की इस लाश के साथ, इस कंकाल के साथ करीब 6 महीने से रह रहा है। उसकी बहन एक्चुअली वो मर गई थी दिसंबर 2014 में ही और जो कुत्ते थे वो पिछले साल अगस्त में ही मर गए थे। और ये उन तीनों स्केलेटन्स के साथ अकेला उस रूम में रह रहा था करीब 6 महीने से, कुत्तों के साथ 10 महीने से और अपनी दीदी की लाश के साथ 6 महीने से वो रह रहा था इस कमरे में। अब पुलिस को ये तो मालूम चल गया था कि इसका जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, एकदम ये हिल चुका है। उसने पुलिस को बताया कि ये जो कुत्ते थे वो मर गए थे तो इनके मरने के गम से ये उसकी जो बहन है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई, खाना पीना उसने छोड़ दिया और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और उसने बताया कि वो अपनी बहन और इन कुत्तों से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो इनको अपने से दूर नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए उसने उनकी लाशों को ही अपने कमरे में रख लिया। अब ये न्यूज़ दोस्तों जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। सोचिए एक शहर में अगर ऐसी न्यूज़ होगी तो एकदम सनसनी फैल जाती है।
फिर यही हुआ, सभी मीडिया आउटलेट्स ने इसको कवर किया और इसको कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर्स का नाम दिया गया। अब दोस्तों, ये पार्थ डे की ज़िंदगी या फिर इसके पूरे परिवार की ज़िंदगी के ऊपर कुछ बातें करते हैं। पहले एक्चुअली इनका परिवार बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पढ़ा लिखा परिवार था, सभी लोग काम करते थे, बहुत ही नॉर्मल परिवार था। मतलब पार्थ के फादर बेंगलोर में किसी कंपनी में काम करते थे और 1987 में वो रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद फिर वो अपने कोलकाता वाले इस पुश्तैनी प्रॉपर्टी में इस घर में आकर रहते हैं। पार्थ और जो देवजानी है वो भी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे। पार्थ एक इंजीनियर था और देवजानी एक म्यूज़िक का टीचर थी। लेकिन इनके लाइफ में एक समय ऐसा आया कि जो फादर और मदर है उनके बीच में काफ़ी झगड़े होने लगे, डिफरेंसेस आने लगे और काफ़ी समय तक ये लोग मतलब डिवोर्स इन्होंने नहीं लिया, लेकिन अलग अलग रहने लगे। और जो देवजानी है वो अपने फादर के साथ रहने लगी और पार्थ अपने माँ के साथ रहने लगा। पार्थ TCS या फिर इन्फोसिस, इन दोनों में से किसी कंपनी में भी काम करता था और इस कंपनी में काम करने के दौरान ही वो USA में भी गया था और काफ़ी दिन वहाँ पे भी वो रहा था। इनके लाइफ में सबसे बड़ा बुरा टाइम और टर्निंग पॉइंट तब आया जब इनकी माँ की मौत हो गई 2002 में कैंसर से। इनका माँ का जो अंतिम संस्कार हुआ, इसमें ना पार्थ आया, ना देवजानी आए, ना उनके पिता आए। अपनी माँ के मौत के बाद जो देवजानी और पार्थ है दोनों बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होने लगे। एक्चुअली ये लोग कभी नॉर्मल थे ही नहीं। इसकी माँ ने बताया था पहले, मतलब कि जो पार्थ है वो बचपन से ही बहुत ही अकेला रहने वाला एक शाई टाइप का लड़का था। इनकी माँ की मौत के बाद पता नहीं इनके दिमाग में ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने, पार्था सोचिए TCS इन्फोसिस जैसी नौकरी उसने छोड़ दी, देवजानी भी कहीं काम करती थी वो भी उसने छोड़ दिया और दोनों फिर घर में ही रहने लगे, वो भी एक ही कमरे में। इन दोनों की शादी की उम्र निकलती जा रही थी लेकिन इन्होंने कभी शादी नहीं किया। एक्चुअली इनके बीच में दोस्तों बहुत ही मतलब भाई बहन तो थे लेकिन एक बहुत ही अजीब तरह का अट्रैक्शन था इन दोनों के बीच में। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अलावा किसी के साथ रह ही नहीं सकते थे। इस तरह का कुछ एक सिचुएशन था मतलब इनके बीच में। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने अपनी बहन की लाश को मतलब क्रीमेट क्यों नहीं किया, तो उसने पुलिस को जो बताया वो सुन के भी पुलिस के एकदम रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वो उसको खुद से दूर नहीं करना चाहता था। और उसने ये भी बताया कि कभी कभी उसकी बहन की आत्मा आती है और उससे मिलती है, बात वगैरह करती है और इसी वजह से वो उसकी बहन की स्केलेटन के पास खाना भी रखता था, खुद खाता भी था, उसके स्केलेटन के साथ सोता था या फिर नीचे सोता था। सोचिए एक इंसान की जो मानसिक हालत है किस लेवल तक खराब हो सकती है कि वो एक लाश, एक स्केलेटन जो उसकी बहन का है, उसके साथ वो खाना खाता है और वो सोता है। इसके फादर ने भी एक्चुअली इसी वजह से ही कर लिया था, क्योंकि जब देवजानी की मृत्यु हो गई थी तो पार्था ने ये बात अपने फादर को नहीं बताई थी और फिर उसने जो लाश है वो तो अपने कमरे में एकदम छुपा के सील्ड करके रख दिया था। तो उसके फादर को कुछ मालूम ही नहीं हो रहा था कि ऊपर के कमरे में उनकी बेटी की लाश सड़ रही है। ये बात उनको मालूम हुई उनके मरने के 2-3 महीने पहले और इस वजह से वो भी काफी डिप्रेशन में रहने लगे। फिर 2-3 महीने बाद तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। पार्था ने कहा कि अपनी माँ के मौत के बाद देवजानी और पार्था बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होने लगे, लेकिन इसमें एक ओकल्ट का भी फैक्टर है कि शायद वो लोग ऐसा रहस्यमय कुछ मिस्टीरियस करते होंगे, वो कल्ट प्रैक्टिसेस करते होंगे, काला जादू वगैरह। और पार्था ने बोला कि धीरे धीरे उसकी जो बहन है उसने खाना पीना एकदम त्याग दिया था और अपने अंतिम दिनों में करीब 3 महीने तक उसने सिर्फ पानी पिया था, सिर्फ पानी, वो भी कम करती जा रही थी। अब इस कहानी में एक और चीज है कि जब ये लोग जिंदा थे तो ये लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे। एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे से ये लोग बात नहीं करते थे। एक दूसरे को अगर कुछ कम्युनिकेट करना हो तो ये लोग चिट लिख के, कुछ नोट लिख के पास करते थे और इस पूरे घर में यहाँ वहाँ पूरे घर में चिट्स पड़े हुए थे। और पार्था जो है वो एकदम बड़े बड़े जर्नल, जो डायरीज है वैसा मेंटेन करता था। उन डायरीज में उसने बहुत ही डार्क चीजें कुछ लिखी हुई थी अपने और अपने पूरे परिवार के रिलेशनशिप्स के बारे में। लेकिन जो सबसे कॉमन बात पब्लिक के सामने हुई वो ये थी कि जो डायरीज में लिखा हुआ था वो ये थे कि जो देवजानी है, मतलब इसकी बहन है और इसके बीच एक तरह का इंसेस्ट रिलेशनशिप था दोस्तों। अब ये सच है या नहीं ये तो हमें नहीं मालूम चलेगा, लेकिन ऐसा पार्था का कहना था। इंसेस्ट रिलेशनशिप किसी को नहीं पता अगर इमीडिएट भाई बहन के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ अगर किसी का सेक्सुअल रिलेशनशिप हो
तो उसको इंसेस्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। उसने अपने डायरीज में लिखा है कि उसकी माँ मतलब उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी और उसको इम्पोर्टेंट समझती थी, और इसी वजह से वो कोई घर की नौकरानी वगैरह को भी पार्था के पास भेजती थी चेक करने के लिए कि वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। उसने एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में भी लिखा है कि एक बार वो कहीं पे ट्रिप पे गए थे वो लोग सभी लोग, तो जो देवजानी थी वो कुछ सेक्सुअल ऐसा होना चाहती थी पार्था के साथ। उसने इस बारे में भी लिखा हुआ है अपनी डायरीज में। उनकी माँ एक्चुअली बहुत ही चिंतित थी इन दोनों को लेके, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन नॉर्मल भाई बहन जैसा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा करीबी रिलेशन था, बहुत ही ज़्यादा। अब दोस्तों ये सब तो पूरा हो गया और इस दुनिया में सिर्फ पार्था ही बच गया था। घर से भी अजीबोगरीब चीज़ें मिली, कुछ 12 लैपटॉप्स मिले और बहुत सारे कंप्यूटर्स भी, पता नहीं वो किस काम के लिए थे, और फिर 8 बुक्स मिले। उन 8 बुक्स में दोस्तों कुत्तों और बंदरों के बहुत ही चित्र बनाए हुए थे, और वो चित्र ऐसे थे कि जैसे कोई क्लास 1 के बच्चे ने बनाया हुआ है। लेकिन उस घर में तो कोई बच्चा था नहीं, तो आप सोचिए कि ये सब चल क्या रहा है। अब दोस्तों हमारी जो इंडिया की जनरल पब्लिक है उनके अंदर भी पता नहीं इमोशन है कि नहीं, कि किसी भी चीज़ को वो लोग बहुत ही इजीली लेते हैं, और इस केस में भी ऐसा कुछ हुआ जिससे मतलब पार्थर डे को बहुत ही शायद इमोशनल डैमेज पहुंचा होगा। ये जो पूरा केस है, जो उनके सिस्टर के साथ उनका अगर कोई रिलेशनशिप था भी, तो इन सब सेंसिटिव चीज़ों को मीडिया में आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय ये सब बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया, बहुत ही ज़्यादा, और इतने लोग इस घर को देखने के लिए आने लगे कि जो आसपास के दुकान थे उनका बिजनेस बढ़ गया था। इतने ज़्यादा लोग आने लगे सिर्फ एक सेल्फी लेने के लिए या फिर सोशल मीडिया में ये सब दिखाने के लिए। इस घर में एक और ऐसी भी चीज़ हुई थी जिससे पुलिस की मतलब एकदम हालत ख़राब हो गई थी, कुछ सेकंड्स के लिए ही सही। ऐसा था कि वो लोग ऊपर गए जब तलाशी कर रहे थे, तो पता नहीं कहाँ से मतलब एक लेडी की ऐसे आवाज़ आने लगी। पुलिस एकदम घबरा गई कि ये कौन बोल रहा है। फिर बाद में जब जांच की गई तो ये पार्था डे ने क्या किया था, उसने पूरे घर पे ऐसे सीक्रेट मतलब लोकेशंस में स्पीकर्स रखे हुए थे, और इन स्पीकर्स में जॉयस मेयर करके एक यूएसए की एक कोई प्रीचर है, जैसे हमारे यहाँ जो गुरु वगैरह होते हैं उसी तरह की एक गुरु है, धर्म गुरु है, उसका कोई ये प्रवचन ऐसा चल रहा था, और ये पूरा दिन बजता था उस घर में। कि जो ये मेंटल हालत देखकर पुलिस उनको पुलिस स्टेशन लेके गई, फिर वहां से एक मेंटल असाइलम भी उनको लेके जाया गया। कोलकाता के बहुत बड़े एक न्यूज़पेपर आनंद बाजार पत्रिका, वहाँ के कुछ जर्नलिस्ट ने उनको विजिट किया था मेंटल हॉस्पिटल में, और जिस तरह का वो बिहेव कर रहे थे मतलब पार्था डे, वो देख के इन जर्नलिस्ट की हालत ख़राब हो गई थी। इतना अजीब वो बिहेव कर रहे थे। जब वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो उनके जो शरीर का ओडर है, जो गंध है, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बहुत ही ज़्यादा। और डॉक्टर्स ने फिर ये बोला कि इतने दिनों तक एक सड़ी हुई लाश के साथ रहने की वजह से उनका बॉडी ओडर बिल्कुल चेंज हो गया है, जबकि उनको साफ भी किया गया है, फिर भी वो गंदा बॉडी ओडर मतलब उनके शरीर के अंदर घुस गया है। वो बहुत ही एक एजिटेटेड मतलब बिहेव कर रहे थे, एक उग्र हो जाते थे, मूड स्विंग्स होता रहता था, इस तरह का वो बिहेव कर रहे थे। और बीच बीच में वो जीसस जीसस ऐसा चिल्लाते थे, और बहुत ही जोर से चिल्लाते थे, लोगों को बोलते थे टच मी, ऐसा वो बोलते थे। उनकी इस मानसिक हालत को और मतलब गहराई से इस जांच करने के लिए 3 लेडी साइकेट्रिस्ट आए थे, जिसमें से सिर्फ एक को ही उन्होंने परमिट किया। और जब वो औरत उनके पास आई तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपने सभी कपड़े उतार दो। तो इस तरह का कुछ अजीबोगरीब मतलब पागलपन वो कर रहे थे। अब दोस्तों पार्था डे ने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया था जिसके लिए उसे सजा हो, लेकिन उसकी दिमागी हालत देखकर पुलिस उसे एक मेंटल हॉस्पिटल जरूर लेके गई। वहां से वो थोड़ा ठीक होकर एक दूसरी जगह रहने लगा, लेकिन अकेलेपन ने कभी भी पार्था का साथ नहीं छोड़ा। और अंत में आके 21 फरवरी 2017 को पार्था ने ठीक उसी तरह से खुद को ख़त्म कर दिया जिस तरह से उनके फादर ने किया था, और इसके साथ ही ये पूरा ट्रबल परिवार खत्म हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों यही कहानी थी इस कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर्स, इस खतरनाक कहानी की। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। होप करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं आगे नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच।